दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ। कहानी के पीछे का कारण आपको कहानी ख़त्म होने के बाद हम बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है रिपब्लिक नेशन पर। दोस्तों, एक छोटा सा गांव था जिस गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था जो अपना जीवन खुशहाली से बिता रहा था। उस परिवार में एक गीता नाम की लड़की थी जो सुशील और सुंदर थी। गीता की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी। उसके माता पिता ने सोचा कि गीता की शादी करवा दी जाए। गीता को शादी के लिए बहुत सारे प्रस्ताव आ रहे थे। गीता के पिताजी ने उसकी शादी अच्छे परिवार में कपिल नाम के एक लड़के से तय कर दी। गीता की घर गृहस्थी कुछ दिनों तक तो अच्छी चल रही थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया वो कपिल के अजीब बर्ताव से परेशान रहने लगी। गीता को बाद में पता चला कि कपिल को जुआ और शराब की लत भी लग गई है। गीता के लाख कोशिश करने के बाद भी कपिल में कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। गीता की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी और गीता को अपना जीवन अंधकार में लग रहा था। दोस्तों, गीता की तरह ऐसी कितनी ही औरतें होगी जो इस हालात से गुजरती है और इससे भी बदतर हालात से गुजरती है और मानसिक तनाव और घुटन का शिकार हो जाती है। ऐसे हालातों में गीता और गीता जैसी कई औरतें कानून का सहारा ले लेती है और ऐसे जिल्लत भरी शादीशुदा जिंदगी से वो मुक्ति पाकर अपनी जिंदगी आज़ादी से जीती है। लेकिन मेरा सवाल है, गीता जैसी उन औरतों से क्या यह आज़ादी इतनी सस्ती है? नहीं, बेशक यह आज़ादी इतनी सस्ती नहीं हो सकती। धर्म के नाम पर हजारों सालों से महिलाओं का शोषण और गुलामगिरी के खिलाफ आवाज़ उठाने वाला इंसान कोई साधारण इंसान तो यकीनन ही नहीं हो सकता। वे महामानव, आपके मुक्तिदाता, द सिंबल ऑफ नॉलेज एंड द ग्रेटेस्ट इंडियन, विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आपकी आज़ादी का जाहिरनामा यानी कि हिंदू कोड बिल संसद में 1947 में पेश किया था। इस बिल के चलते बाबा साहब का विरोध संसद में और संसद के बाहर भी हो रहा था। जिनके लिए बाबा साहब ये बिल ला रहे थे वो हिंदू औरतें भी बाबा साहब को हिंदू विरोधी कहकर विरोध कर रही थी। इतना ही नहीं, यह बिल वापस लेने के लिए बाबा साहब को धमकियों भरे खत भी उनके विरोधी भेजा करते थे। आरएसएस और हिंदू सभा जैसी रूढ़िवादी सनातनी ताकतों ने भी इस बिल का पुरजोर विरोध किया। हिंदू संस्कृति के नाम पर सदियों से चली आ रही गुलामगिरी के खिलाफ ये बिल था। बाबा साहब का कहना था कि जब तक स्त्री पुरुष समानता प्रस्थापित नहीं हो पाएंगी तब तक भारत की प्रगति असंभव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कराने की बात भी लोगों ने बाबा साहब से कही थी, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया जाता तो माइनॉरिटीज़ यानी कि मुस्लिम लोग दबाव में आ जाते। इसलिए संसद ने कहा कि हिंदू कोड बिल पास होने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में विचार किया जाएगा। तमाम विरोध और धमकियों के बावजूद बाबा साहब हिंदू कोड बिल को पास करने पर अड़े रहे। हिंदू कोड बिल के कुछ मुख्य कायदे इस तरह है। हिंदू विधवाओं को और लड़कियों को पिता की संपत्ति में अधिकार, हिंदू पुरुष द्वारा उपस्त्री रखने तथा पत्नी के प्रति क्रूर व्यवहार रखने या पुरुष किसी बीमारी से ग्रसित होने पर गुजारा भत्ता मिलने का अधिकार और अलग होने का अधिकार। अंतरजातीय विवाह का अधिकार, सिर्फ एक जीवन साथी का अधिकार, किसी अन्य जाति के बच्चे को गोद लेने का अधिकार, विधवा पुनर्विवाह का अधिकार। इस बिल में मौजूद पुनर्विवाह और तलाक के कानूनों पर संसद में एक मत नहीं बन पा रहा था। इस पर बाबा साहब का कहना था कि अगर इन दो कानूनों को खारिज कर दिया जाता है तो हिंदू कोड बिल का कुछ भी मतलब नहीं बचता। भारत में पहले चुनाव के कारण इस बिल पर रोक लगा दी गई, जिसकी वजह से बाबा साहब ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस सत्ता में आने के बाद जवाहरलाल नेहरू ने इस बिल को 4 हिस्सों में बांट दिया। बाद में ये बिल इन्हीं 4 हिस्सों में आगे पारित किया गया। दोस्तों, बाबा साहब एक बहुआयामी व्यक्तिमत्व थे। उन्होंने समस्त भारतीय स्त्री को हिंदू कोड बिल के रूप में उनके अधिकार प्रदान किए।
फिर वो स्त्री शूद्र हो, सवर्ण हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो। इतना ही नहीं, इतिहास में भारतीय स्त्री के अस्तित्व के लिए बाबा साहब ने जो कार्य किया है वो अविस्मरणीय है और भविष्य में भी अविस्मरणीय रहेगा। आज भारतीय स्त्री की स्थिति इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो लगभग हर क्षेत्र में अग्रसर है। लेकिन यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महिलाओं को उनके अस्तित्व की पहचान देने वाले इस महामानव को इन्हीं हिंदू महिलाओं द्वारा नज़रअंदाज कर दिया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, क्योंकि उन महिलाओं को भी ये पता चले कि आपकी आज़ादी इतनी सस्ती नहीं है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।